जिसकी वजह से उन दोनों बसों में सवार 63 यात्री अभी भी नदी में बहे हुए हैं। उनकी तलाश की जा रही। बताया गया उन दोनों बसों में एक वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाके में अचानक ही लैंडस्लाइड की वजह से दोनों बसें हादसे का शिकार हुई हैं। त्रिशूली नदी में दोनों बसें गिर गईं। हादसा नारायण घाट और मुगलिंग के बीच बताया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए लोगों में कई भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल प्रशासन ने त्रिशूल नदी में बहे यात्रियों की तलाश शुरू कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग नदी के तेज बहाव के बीच यात्रियों की तलाश में जुटे हैं। यूपी के राहत आयुक्त ने श्रावस्ती जिले के एडीएम को कोऑर्डिनेशन के निर्देश दिए। राहत आयुक्त ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेने के लिए कहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ही ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबे हटाने का काम किया गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशीमठ के पास पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने की वजह से पहले भी मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और अब इस हादसे के बाद कर्मचारी दहशत से भरे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से और चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 48 घंटे से बंद है, जिससे पर्यटकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान है। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी लोग सैलाब से जूझते दिखाई देंगे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहाँ पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 24 घंटे में
19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहाँ पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहाँ 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। यहाँ के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। मुसीबत का आलम यह हो चुका है कि लोग छतों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सिद्धार्थ नगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं।